भारत को खुद फरेबी में ना रहने का पैगाम, अगली बार बर्क रफ्तार और शदीद जवाब देने का ऐलान। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा, तालिबान रजीम के पास फितना और खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन किसी को भी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और अज़्म को आजमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है और इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जामबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। बढ़ते खतरात के पेश नज़र मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर बनाना जरूरी है। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम जरूरी कदम है। तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। फील्ड मार्शल की मार्का हक के दौरान मुसल्लह अफवाज के दलेर जवानों की पेशावराना महारत की तारीफ। पाकिस्तानी कौम की गैर मामूली जुर्रत और अज़्म को खिराज तहसीन। GHQ में फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एहसास में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाजी दस्ते ने मेहमान खुसूसी को जनरल सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत अस्करी अफसरान की शिरकत तकरीब मार्का हक की तारीखी कामयाबी के बाद रोनमा होने वाली अहम तंजीमी तब्दीली का आगाज है। अफवाज पाकिस्तान मुस्तकबिल की जदीद लड़ाई के लिए बेहतर तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगी। मार्का हक जनूबी एशिया का वो तारीखी मार्का था जहाँ दो हमसाया रियासतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में लड़ी। अल्लाह की नुसरत से पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी मिली। तकरीब में पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान को एजाज़ात से नवाजा गया। एजाज़ पाने वाले अफसरान ने मार्का हक के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात का नया दौर। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया के सदर अबू सुबियांतो को पाकिस्तान पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी। बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। इंडोनेशियन सदर की आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। इंडोनेशियन सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। तजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT के शोबे ज़ेर गौर आएंगे। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर पोर्ट सिटी को बिजली की फ्राहमी के मंसूबों पर काम करें। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। प्रोजेक्ट्स पर वजारत तवानाई मौसर अमल दरामद यकीनी बनाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। बिजली के मसाइल को हल करने के लिए एहसन इकबाल की सरबराही में बनने वाली कमेटी और वजारत तवानाई के इकदाम काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म की सनतों को इलाकाई और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बिजली फ्राहमी की हिदायत। ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकता है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी है। इजहार राय की आज़ादी मुल्क की सलामती से बढ़कर नहीं। अपनी गंदी जुबान से फौज को मुतनाज़िर बनाते हो, किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। बदतमीजी और तकब्बुर बानी PTI का विजन है। न्याजी ने गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI सोशल मीडिया पर फोर्सेज और मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। उनकी प्रोपेगेंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। सुर्ख लकीर उबूर करने वाले की सजा आइन में दर्ज है। PTI ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए 9 मई का सानेहा किया। 300 से ज्यादा फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बात करने वाली जुबान खींचने का ऐलान अब तक बर्दाश्त किया कि शायद इन्हें अकल आ जाए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की इदारों पर तनकीद करने वालों को वार्निंग। कहा, PTI जिस तरह करेगी उसी तरह का जवाब मिलेगा। किसी के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार तक पहुंचने वाले इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं।
पाशा या फैज ना होते तो वज़ीर-ए-आज़म बनना तो दूर, आप काउंसलर नहीं बन सकते थे। फौज पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई ने कभी दहशतगर्दों पर तनकीद नहीं की, हमेशा दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया रखा। पीटीआई इस लायक नहीं कि बातचीत की दावत दी जाए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब अडयाला जेल के बाहर तमाशा करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई सियासी टेम्परेचर में कमी के ख्वाहा। पाकिस्तान इस वक्त सियासी दर्जा हरारत बढ़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबको सब्र तहम्मुल से बातचीत के जरिए मामलात हल करने की जरूरत है। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से मुलाकातें हर सूरत होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हालात बेहतर हों। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। फॉर्म 47 वाले भी नहीं चाहते हालात बेहतर हो जाएं। तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बैरिस्टर गौहर और महमूद खान अचकजई ने मुश्तरका सदारत की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा। पीपल्स पार्टी की बानी पीटीआई की साजिशों की मुसम्मत। किसी भी जमात को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई के घर के लोग इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। बानी की बहनें भारतीय मीडिया के जरिए साजिशों का हिस्सा बन रही हैं। भारत माजी में तहरीक इंसाफ को फंडिंग भी करता रहा। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी चाहती है कि जमहूरी अमल चलता रहे। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, कभी मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिश नहीं की। सिंध के तमाम महकमा जात में ई टेंडरिंग का फैसला किया। ये फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती है कि पीटीआई अपने मसाइल खुद हल करने की बजाय नफरत फैला रही है। बानी की बहनों को गैर मुल्की मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भेजा गया। मोदी के ज़ेर इंतजाम भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तान पर हमला करना शर्मनाक है। सब जानते हैं कि पीटीआई मशकूक अकाउंट से गैर मुल्की फंडिंग पर जिंदा है। अब सबसे पहले रियासत और फिर सियासत होगी। सजा याफ्ता कैदी सियासत नहीं कर सकता, अपनी सजा भुगतेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, पीटीआई चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क को चलाए। हर धर्मी की रविश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर शख्स अपने करतूत की सजा भुगतेगा। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। हमने अमन के लिए मिल बैठकर काम करना है। सूबाई हुकूमत को वफाक से ताउन करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आज होगी। $1.2 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। आलमी मालियाती इदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल खत्म कर दी। ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुज़ाकरात किए। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए रीजन वाइज फोकल पर्सन मुकर्रर, नोटिफिकेशन भी जारी। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने एक्स पर बयान में कहा, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। ऐसी क़यासराइयां महज झूठ है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फिर पंजाब में ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक़ कानून पर मौसर और सख्त अमल दरामद का हुक्म जारी किया। अमल ना करने वाले से सख्ती से निमटने की हिदायत की है। अवाम और उसके बच्चों की जान पर समझौता किया ना करेंगे। वज़ीर आला के दिए तमाम अहदाफ को पूरा करेंगे। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा, शहरियों को भारी जुर्माने और मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अदालत मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने का हुक्म दे।
पंजाब से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी ने लाहौर से दहशतगर्द सुखदीप सिंह, अजमत, फैजान, नबील, इब्रार, उस्मान, सरफराज को गिरफ्तार किया। फैसलाबाद से दानिश, बहावलपुर से रजब, हाशिम, साकिब और आरिफ को पकड़ा गया। दहशतगर्दों से हसास मकामात की तस्वीरें, वीडियोस बरामद। तर्जुमान के मुताबिक फैसलाबाद से गिरफ्तार दहशतगर्द पंजाब में खौफ और हरास फैलाने के साथ मजहबी मुनाफरत भी फैलाना चाहते थे। गिरफ्तार फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ से भारी फंडिंग भी की जाती थी। भारी मिकदार में असलहा, बारूदी मवाद और बम बरामद। रावलपिंडी में दफा 144 10 दिसंबर तक नाफिज रहेगी। जल्द से जुलूस, रैली, धरने, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश, पेट्रोल बम, लाठियां लेकर चलने पर भी पाबंदी होगी। डबल सवारी की भी इजाजत नहीं। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई और इश्तियाल अंगेज तकरीर के 5 मुकदमात की समाअत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, खुरमशेर समा और दीगर पेश। इस्तगासा के गवाह की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। गवाह पुलिस एहलकार सज्जाद को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। चीन और पाकिस्तान का दोस्ताना ताल्लुक हमारा असासा है। चीन ने साबित किया है दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब मुतासिरीन की इमदाद पर चाइनीज मिशन के मशहूर है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा है। चीन पाकिस्तान का दूसरा घर और पाकिस्तान भी चीन का दूसरा घर है। मुश्किल हालात में चीन जैसे दोस्त साथ हो तो कुछ मुश्किल नहीं रहता। पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में 1% से भी कम हिस्सा है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के नुकसान से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1217 पॉइंट्स बढ़कर 1,68,303 पॉइंट्स पर बंद। महंगा सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला सोना 1600 रुपए महंगा 4,43,762 रुपए का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी नैयार डॉक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का पाकिस्तान की सेहत के शोबे की तरक्की पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी अमूर को अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी फिजिशियंस की जानिब से सरमायाकारी के हवाले से मसाइल के सदेबात की हिदायत। कहा, डॉक्टर्स के वफ्द के साथ मिलकर पाकिस्तान के शोबा सेहत में सरमायाकारी का एक काबिल अमल रोड मैप बनाकर पेश किया जाए। थाईलैंड और कैम्बोडिया के दरमियान हालात फिर कशीदा। थाई फौज ने कैम्बोडिया के साथ सरहद पर फिजाई हमले शुरू कर दिए। थाई फौज ने तस्दीक की कि कैम्बोडिया के साथ मुतनाज़े सरहदी इलाके में फिजाई हमले किए गए हैं। कैम्बोडिया के साथ झड़पों में 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। सरहदी इलाकों से शहरियों के इनखला के अहकामात। कैम्बोडियन वजारत दिफा ने कहा, थाईलैंड की जानिब से हमले किए गए, हमने जवाबी कार्रवाई नहीं की। थाईलैंड और कैम्बोडिया के दरमियान सदर ट्रंप की सालसी में जंगबंदी मुआहदा हुआ था।